क्वेश्चन क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसका एफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, जिसमें पहचान क्या होती है, पहचान वाक्य को पहचानने का तरीका क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो इसमें जैसे हम बनाते हैं बे घर पर बैठे बैठेंगे, ठीक। तो यहां पहचान होती है, देखो पहचान वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या रहता है, गा गी गे आदि शब्द रहते हैं, ठीक। वाक्य हो गया, इसकी पहचान हो गई, जो कि गा गी गे आदि शब्द रहेंगे। इसके बाद सहायक क्रिया क्या होती है, इंग्लिश वाक्य में कैसे समझेंगे, जो अफर्मेटिव और फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इसमें विल और शैल का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद एक वचनकर्ता के साथ विल प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ शैल, जैसे कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं, जैसे ही सी इट नेम। इन कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ही यानी वह पुरुष, वह स्त्री, इट यानी यह वस्तु, ये होता है व्यक्ति के लिए, ठीक। इसमें किसका प्रयोग होता है, विल का, ठीक। इसके बाद बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है, सेल, SHEL सेल का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई यू बी दे, मैं तुम हम वे। इन कर्ताओं के साथ क्या होता है, सेल, ओके। इसके बाद क्रिया क्या रहती है, क्रिया, इसकी क्रिया रहती है फर्स्ट फ्रॉम, ओके, फर्स्ट फ्रॉम क्रिया होगी। इसके बाद क्या चलता है इसमें, इसमें रहता है, देखो अब मैं स्ट्रक्चर कर देता हूं, STRUCTURE, स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आता है अपना कर्ता, फिर आती है सहायक क्रिया, इसके बाद आती है क्रिया, ठीक, फिर आता है कर्म, फिर आता है अन्य शब्द। तो इसको बनाए, एक और वाक्य ले लेते हैं, वह नदी में जाएगा। तो देखो वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द मिलेंगे, जिसको क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट कहेंगे। और बाद विल और सेल होगा सहायक क्रिया में, तो उसको देखो जी साधारण है, सीधा सीधा वाक्य कह रहा है, ना ही नकारात्मक है, तो ये कैसा बना रहा है, सीधा सीधा वाक्य बना रहा है, जिससे अपन क्या कह देंगे, एफर्मेटिव है। इसके बाद जैसे लिखे ही यानी कर्ता आ गया, वह है एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का, फिर जाना गो, इसके बाद इन द रिवर, ओके। इसके बाद वे घर पर बैठेंगे, दे यानी वे, इसके बाद बैठेंगे,
पहले तो बहुवचन कर्ता है, बहुवचन कर्ता के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो फिर रिसाइड क्रिया लिखेंगे सेल। इसके बाद बैठना तो सिट। इसके बाद ऑन हाउस। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो मैं इसी का नेगेटिव कर